पिछले 1 या 2 दिनों से एक न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया है या नहीं। इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो पेपर है वो लीक हो गया है, और इनफैक्ट जिन लोगों ने ये पेपर दिया है उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो पेपर है वो लीक हो गया। और अगर ये पेपर आपने दिया है तो आप भी कहीं ना कहीं असमंजस में ज़रूर होंगे कि क्या ये जो पेपर है वो लीक हो गया है, और क्या जो हमने इतनी सारी मेहनत करी है इस पेपर को देने के लिए या फिर ये एग्ज़ाम्स है उसको देने के लिए, तो क्या ये जो हमारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक न्यूज़ आपको मैं गुड न्यूज़ जो है वो मैं बता देता हूँ कि देखिए, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक र्यूमर्स है, यानी एक तरीके की अफवाह है। कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने ये पेपर दिया है सबसे पहले मैं उन्हें अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ। अब आपके भी मन में एक सवाल होगा कि पेपर जो लीक करने वाले थे वो तो पकड़े गए हैं, और सोशल मीडिया पे बाकायदा इसका कंफर्मेशन भी हुआ है, तो क्या ये चीज़ें सही है या गलत है। और एक तरीके से लोग भी यही सारी बातें कर रहे हैं कि ये जो पेपर है वो लीक हो गया है। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में जो डर है पेपर लीक होने का, सबसे पहले आपके जो सवाल है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, बाकायदा सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले आपके जो सवाल हैं इस पेपर लीक के मामले को लेकर, उन सारे सवालों के जवाब आपको मैं दे देता हूँ। तो देखिए, 17 और 18 फरवरी को राज्य के सभी 75 जिलों के 2385 केंद्रों पर कुल 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई, जिसमें 48 लाख से भी अधिक उम्मीदवार थे, और इसमें कुल 60,244 सीटें थी। ये जो परीक्षा थी वो 17 से 18 फरवरी के बीच में हुई, और ये जो परीक्षा थी वो 18 फरवरी को सक्सेसफुली जो है वो ख़त्म हो गई। और इसमें लोगों को भी एक चीज़ लगने लगी कि जो पेपर है वो लीक हो गया है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि कोई भी देखिए पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, और आप लोगों को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली हुआ है, और किसी तरीके की कोई भी धांधली नहीं है, और कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि टेलीग्राम पर एक एडिटिंग फीचर्स का यूज़ करते हुए इन लोगों ने इस चीज़ को कुछ इस तरीके से शो किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि लोगों को ये लगे कि ये जो पेपर है वो लीक हो गया है। पर इन्होंने बताया है कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब देखिए, इसमें से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो पेपर लीक करने वाले लोग थे वो भी तो पकड़े गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि देखिए, वो पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ये लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन उन्होंने पेपर लीक नहीं किया है। अब आप सोचोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो देखिए, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, परीक्षा के दौरान ही एटा पुलिस ने 15 लोगों को 2 लाख रुपए कैश, उसके बाद 64 मार्कशीट, और उसके बाद 30 मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद 23 एडमिट कार्ड इनके पास थे। इसके साथ एटा पुलिस ने इनको पकड़ा। अब देखिए, ये लोग प्लानिंग तो कर रहे थे चीटिंग की, पर उसके पहले ये लोग चीटिंग करते, पुलिस इनको पकड़ लेती है। तो देखिए, ये रहे आपके सारे सवालों के जवाब। और एक बार फिर से मैं आपको ये कहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, किसी भी तरीके का पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली हुआ है। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनके दिमाग से जो भ्रम है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। बाकी अगर चैनल पर नए हैं और अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। burning the bridge.